नमस्कार दोस्तों। आज 19 नवंबर है और हम आज दैनिक भास्कर से खबरें पढ़ रहे हैं। फ्रंट पेज से शुरू करते हैं। आज वही दिल्ली के 10-11 की खबर है। आतंकी डॉक्टरों को पनाह देने वाले अल फलाह विश्वविद्यालय का मालिक गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस के गुनाहगार आतंकी डॉक्टर की पनाहगार बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस गया है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हरियाणा में यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और प्रमोटर से जुड़े 25 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान दस्तावेज की जांच में ईडी ने करोड़ों रुपए के फंड डाइवर्जन, फर्जी मान्यता और परिवार चलित कंस्ट्रक्शन नेटवर्क पकड़ा। 16 घंटे बाद अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत दिल्ली के एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी में 48 लाख रुपए की भी जब्त हुए। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के लेन देन फंडिंग पर जवाब का नियंत्रण है। ईडी की कार्रवाई 2 FIR पर हुई जिन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के जिस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने अंजाम दिया था उसमें शामिल 6 से ज्यादा डॉक्टर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इसमें ब्लास्ट में मारा गया आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। अल फलाह एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल है जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के महू निवासी जायवद ने 30 साल पहले की थी। इससे जुड़ी एक और खुलासा, आत्मघाती इरादे का वीडियो बनाकर भाई को दे दिया था। आत्मघाती इरादे का वीडियो बनाकर भाई को दे गया था आतंकी डॉक्टर नबी। तालाब में मिला फोन। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आत्मघाती हमले की जांच में नया खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस को सुसाइड बम्बर डॉक्टर उमर नबी का मोबाइल फोन मिला। इस फोन में से मिले डाटा में एक वीडियो है जिसमें उमर आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा है। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में वह कहता है कि ऐसे हमले सबसे सराहनीय माने जाते हैं। वीडियो का यह अहम सबूत उमर के भाई जहूर इलाही की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद सामने आया। जहूर ने बताया कि उमर ने पुलवामा के कोयल गांव स्थित घर पर उसे यह फोन 26 से 29 अक्टूबर के बीच दिया था और कहा था कि अगर उसके बारे में कोई खबर आए तो फोन पानी में फेंक देना। यह वीडियो उमर ने अप्रैल में शूट किया था। इसे वह आत्मघाती हमलों को शहादत का ऑपरेशन बताता है और कहता है कि ये जिहाद के तहत न सिर्फ जायज है बल्कि सराहनीय भी है। माना जाता है कि यह उसने अन्य मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया था। फोन से मिले डेटा में ISIS और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों के कट्टरपंथी वीडियो भी मिले। फोन NIS को सौंप दिया गया। कश्मीर में कारगर हो सकता है सऊदी अरब का फॉर्मूला। आतंकी डॉक्टर उमर का वीडियो बताता है कि इस रेडिकल ब्रेन वॉश 100% हो चुका था। इस हद तक ब्रेन वॉश हो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। सन 2000 में जब मैं कश्मीर में फंस था तब लोग खुद बताते थे कि उनका बेटा कई दिनों से घर नहीं लौटा, कहीं पाकिस्तान तो नहीं चला गया। परिवार बच्चों की हरकतों पर गौर करते थे। डॉक्टर उमर कब कट्टरपंथी बन गया परिवार को नहीं पता। धार्मिक कट्टरपंथ से मुक्ति का सबसे अच्छा फार्मूला सऊदी अरब ने बनाया था। 20 साल पहले उन्होंने इस खत्म करने के लिए इस्लाम की सही व्याख्या लोगों तक पहुंचाई। मोहल्लों में अच्छे धर्मगुरुओं के कैंप लगवाए ताकि युवा कुरान का सही मतलब समझे। सऊदी का फार्मूला आज के समय में कश्मीर में कारगर हो सकता है ताकि उनका ब्रेन वॉश होना रुक जाए। ये अविनाश मोहनानी, जॉइंट डायरेक्टर IB कश्मीर ने कहा। एक और बड़ी खबर यह है, नक्सलवाद पर प्रहार। 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड, 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा ढेर। आंध्र प्रदेश के एलूरी सीताराम राजू जिले में मंगलवार सुबह नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने देश के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडमा 44 साल के को मुठभेड़ में मार गिराया। हिडमा CPI मतलब माओवादी की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का बटालियन 1 का प्रमुख था। केंद्रीय समिति का सदस्य और दंडकारण्य जोनल कमेटी का सेक्रेटरी था। उसके साथ उसकी पत्नी रानी उर्फ राजे और 4 बॉडीगार्ड भी मारे गए। ढाई दशक से बस्तर में सक्रिय हिडम्मा झीरम घाटी हमला सहित 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। 1 करोड़ के इनामी हिडम्मा की मौत को छत्तीसगढ़ पुलिस ने उग्रवाद के ताबूत पे आखिरी कील बताया। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बढ़ते दबाव के बाद नक्सलियों की कुछ बटालियन के कमांडर आंध्र प्रदेश की ओर शिफ्ट हो रहे थे। इसमें हिडमा भी शामिल था। ऑपरेशन में 2 दिन पहले उसकी मौजूदगी
कांदलुरु गुम्मारे के जंगल में होने की जानकारी मिली। उसके ठिकानों की सटीक सूचना आंध्र प्रदेश के एक स्थानीय व्यक्ति से मिली। इसके बाद ग्राउंड ग्राउंड आंध्र प्रदेश और स्पेशल फोर्स ने सोमवार रात जंगल की घेराबंदी कर ली। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे करीब 40 मिनट की मुठभेड़ में हिरमा समेत 6 नक्सली मारे गए। पुलिस के मुताबिक हिरमा की पत्नी राजे कई प्रमुख हमलों में शामिल रही थी। दोनों को बस्तर रेंज की सबसे खतरनाक जोड़ी मानी जाती थी। गृह मंत्री की डेडलाइन से 12 दिन पहले मारा गया हिरमा। एक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में सुरक्षा अधिकारियों को 30 नवंबर से पहले हिरमा को खत्म करने को कहा था। इस डेडलाइन में 12 दिन पहले ही उसे मार गिराया गया। गौरतलब है कि माओवाद की समस्या के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार 31 मार्च 2026 को तय सीमा तय कर रही है। 76 जवानों की शहादत से बस्तर एम्बुश तक का मास्टरमाइंड रहा है। अगली खबर है गेमिंग ऐप के एल्गोरिदम में हेरफेर का आरोप। गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो और गेम्सक्राफ्ट के 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो और गेमक्राफ्ट से जुड़े 11 ठिकानों पर मंगलवार छापेमारी की। ये कार्रवाई बेंगलुरु स्थित ईडी के जोनल ऑफिस की ओर से की गई। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में 5 ठिकाने बेंगलुरु, 4 दिल्ली और 2 गुड़गांव में शामिल हैं। जांच विंडो ऐप और गेम्सक्राफ्ट पॉकेट 52.com वेबसाइट चलाने वाली कंपनियों के अनुसार पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि इन कंपनियों ने अपने गेमिंग ऐप के एल्गोरिदम में हेरफेर किया है, जिससे यूजर को नुकसान हुआ। ईडी को संदेह है कि इन कंपनियों के प्रमोटर के पास क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जिनके जरिए करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। ईडी की टीम दोनों कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ साथ उनके सीईओ, सीओओ और सीएफओ के आवासों पर छापेमारी की। भारत में सर्वर नहीं, इसलिए सतर्कता जरूरी। केंद्र सरकार ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध किया है। ऐसे में किसी गेम का सर्वर भारत में काम नहीं कर सकेगा तो पैसा लगाना गैर कानूनी है। कोई भी कंपनी यदि VPN, ऑफशोर सर्वर या क्रिप्टो पेमेंट से खेलने को कहे तो तुरंत बचे। ऐसे ऐप्स पैसा लगाना, धोखाधड़ी व मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में फंसा सकते हैं। दरअसल कानूनी रोकथाम के बावजूद फिलहाल ये कंपनी फ्री टू प्ले गेम, ई स्पोर्ट्स और स्किल आधारित बिना पैसों के गेम अभी भी चला सकती है। अनिल अंबानी ग्रुप में बड़े फ्रॉड की जांच की मांग के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हिमाचल में पहाड़ों में कड़ाके की ठंड, जमने लगे झरने। मध्य प्रदेश में शिमला, मनाली, प्रदेश की शीतलहर के चलते ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लाहौल और कुल्लू में झरने जमने लगे। राज्य में 8 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। मंगलवार को यहाँ -5 डिग्री से सबसे ठंडा रहा। ये एक हेडलाइन है। नीतीश आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, मंत्रिमंडल छोटा होगा। एक दर्दनाक हादसा, गुजरात एम्बुलेंस में आग लगने से नवजात सहित 4 की मौत। अब अगले पेज पे जाते हैं। एक बड़ी खबर है जो मोबाइल चलाते हैं उनके लिए। ऑनलाइन सेवा प्रभावित, क्लाउडफ्लेयर की तकनीकी खराबी। ChatGPT X 4 घंटे ठप रहा। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस देने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार शाम X, ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म 3-4 घंटे प्रभावित रहे। गेमिंग के 2 बड़े नाम लीग ऑफ लेजेंड्स और वेलोरेंट भी आउटेज की चपेट में आ गए। भारत में शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे तक इसका असर रहा। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व में सबसे अधिक दिक्कत रिपोर्ट की गई। इस खराबी के चलते कई यूजर को 500 वाला एरर आ रहा था। इस दौरान कई यूजर लॉग इन नहीं कर पाए, वहीं फाइल्स या पोस्ट भी अपलोड नहीं कर पाए। क्लाउडफ्लेयर ने बताया कि कंपनी को इंटरनल सर्विस डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते कुछ सेवाएं रुक कर काम कर रही थी। कंपनी ने इसे ग्लोबल नेटवर्क इशू बताया। इससे एपीआई और डैशबोर्ड जैसी सेवाएं प्रभावित हुई। डिक्रेटर वेबसाइट पर 50,000 से ज्यादा शिकायतें आईं। बाद में यह साइट की खराबी की वजह से धीमी हो गई। वेबसाइट की स्पीड बेहतर बनाए रखती है क्लाउडफ्लेयर। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि सैन फ्रांसिस्को स्थित
क्लाउडफ्लेयर दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क ऑपरेटिंग कंपनियों में एक है। यह इंटरनेट को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करती है। यह यह एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है जो दुनिया की 20% वेबसाइट से कंटेंट लेती है और उन्हें दुनिया भर के हजारों सर्वर पर मिरर करती है। कई वेबसाइट इसका इस्तेमाल स्पीड को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। यह प्लेटफॉर्म वेबसाइट या वह यूजर्स के बीच मध्यस्थता के रूप में होती है। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट देखते हैं या फिर जिन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं उन पर दिख रहा कंटेंट वीडियो, फोटो, फाइल्स या टेक्स्ट चुनिंदा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स यानी CDN के सर्वर पर सेव रहता है। ऐसे में क्लाउडफ्लेयर के सर्वर में कोई वेबसाइट से जुड़ा कंटेंट है जिससे प्रभावित होने का सबसे अधिक संबंधित वेबसाइट ठप पड़ गई। इस साल तीसरी दिक्कत 12 जून 2025 क्लाउडफ्लेयर के वर्क के भी सिस्टम में खराबी से वर्क्स एक्सेस डैशबोर्ड वर्कर्स AI 2.5 घंटे ठप रहे। 14 जुलाई को DNS रिजर्व 111 में कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ी 72 मिनट सेवाएं ठप रही। दबाव से परेशान BL। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भास्कर की टीमों ने पता किया है कि देश में 12 राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक बूथ लेवल ऑफिसर आत्महत्या कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एक BLO ने आत्महत्या की धमकी दी है। मंगलवार को तमिलनाडु के तंजावुर में एक आंगनबाड़ी सेविका ने जान देने की कोशिश की। इन सभी के परिवारों और अन्य अधिकारियों ने अत्यधिक काम का दबाव का आरोप लगाया है। कई BLO का आरोप लगाया है कई BLO ने आरोप लगाई कई काम के लंबे घंटे और दिसंबर की समय सीमा उन्हें थका रही है। इस घटना के कारण कई राज्यों में BLO ने प्रदर्शन और बहिष्कार भी किया। एक सी समस्या, फॉर्म देकर वापस लेना फिर ऑनलाइन भरने में मशक्कत। ऐप में दिक्कत, गणना पत्रक बांटने के बाद ऐप में फीड करना है लेकिन ऐप में तकनीकी दिक्कतें आ रही है। इसके चलते ये काम धीमा। सबसे ज्यादा दबाव इस बात का है कि उन्हें 5.5 करोड़ वोटर्स तक गणना पत्रक पहुंचाना है। हर वोटर से 3 बार मिलना, पत्रक पर पाकर वापस लेना, जिससे जद्दोजहद हो रही है। टारगेट के साथ 2 घंटे में रिपोर्ट का दबाव भी। राज्य में BLO बताते हैं कि टारगेट के बाद से तनाव बढ़ रहा है। BLO को रोज 200 वोटर्स के घर जाने, फॉर्म भरने, उन्हें डिजिटाइज यानी ऑनलाइन अपलोड करना, इससे वे 18 घंटे काम कर रहे हैं। तनाव इस कारण भी बढ़ रहा है कि सुबह 8 से 10 तक, रात 10 तक हर 2 घंटे में ERO को रिपोर्ट भेजनी होती है। परिवार, बच्चों के कारण महिला BLO को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर और सुन लो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, भागवत ने कहा। इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स से खबरें ली गई हैं। फिजिक्स वाले का पहला दिन 42% रिटर्न मार्केट लीडर पॉजिटिव कीमत वाले इश्यू करा रहे कमाई। IPO बाजार के फीके प्रदर्शन के बीच एजुकेट कंपनी फिजिक्स वाला ने दमदार शुरुआत की। इनके शेयर पहले दिन 155 रुपए पर बंद हुआ, जो इशू प्राइस से 42% ज्यादा है। $90,000 के नीचे है। रिकॉर्ड स्तर से 28% घटी वैल्यू। क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट देखी जा रही है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू मंगलवार को $89,420 यानी कि 79 लाख रुपए रही, जो 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। घबराहट, प्रॉफिट बुकिंग, क्रिप्टो ETF में निवेश ठप। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ETF में भारी निकासी है। वो यादगार पानियां जिन्हें प्रेरणा लेकर ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड सुधारने उतरेगा इंग्लैंड। 5 टेस्ट की सीरीज 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में। 2011 के बाद इंग्लैंड यहां कभी नहीं जीता। कल में स्टोक्स अकेले जिनका कंगारू धरती पर कोई शतक। भारत की WTC फाइनल की राह मुश्किल, बचे 10 में से 7 मैच जीतने होंगे। असल में WT फॉर्मेट काम कैसे करता है? सभी टीमें बराबर मैच नहीं खेलती, लेकिन जो मैच खेलती हैं उन्हें 12 पॉइंट मिलते हैं।
ड्रॉ होने पर 4। अंत में जो टीम के पास सबसे अधिक पॉइंट होते हैं उन 2 टीमों को फाइनल में भेजा जाता है। ठीक है, तो आज के पेपर में इतना ही, मिलते हैं फिर कल।